दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 9 मार्च यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी स्पेशल वीडियो। दोस्तों किस साइड मार्केट मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दोस्तों मैंने बाइंग एरिया कल मार्क किए थे। चलिए मैं निफ्टी में भी दिखा देता हूं क्योंकि आज हमने जो स्टडी ली थी वो निफ्टी के अंदर ली थी। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आज आपको कॉल साइड की एक स्टडी भी दिया था, मार्केट ओपन होते ही हमारे बाइंग जोन में आते ही दिया था मैंने, और तकरीबन फंड डबल दोस्तों हमें उसमें हुआ, बहुत बढ़िया, हमें उसमें टारगेट भी मिला। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत क्या थी कि सर वो लेवल में नहीं थी। भाई देखिए मेरे को ना पूरी लाइन देखिए, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम नहीं समझते। अब दोस्तों देखिए ये पूरा मैसेज टाइप करने में बंदे को 1 मिनट आधा मिनट तो जरूर लग जाता है, लेकिन आप इसकी साइड मत जाइए। हम कॉल साइड है, इसका मतलब ये है कि बाइंग एरिया यानी कि हमारी रडार में मार्केट आ गई है और हम कॉल साइड जा रहे हैं। आप क्या देखते हो, कुछ लोग केवल कॉल टिप्स के लिए आते हैं, वो क्या देखते हैं कि 58 से 67 है, ये है, अरे भाई इसके आगे नियर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यही होता है क्योंकि दोस्तों मार्केट 1 मिनट के अंदर बहुत बड़ा मूव करती है। अब देखिए ये जोन जो हमने मार्क कर रखा है ये हमने कल मार्क किया था, आज नहीं किया। आप कल की वीडियो जाके देख सकते हो कि हमारा एक बाइंग जोन है, इसमें आने के बाद ये रडार में आ जाएगा और हम कॉल साइड जाने की कोशिश करेंगे। और मार्केट आज ओपन होने के बाद डाउन साइड आई, हमारे जोन में आते ही इतनी स्पीड से भागी, जब तक मैंने स्टडी बना के दिया तो 2-3 पॉइंट 5 पॉइंट वो ऊपर नीचे चली जाती है। अब कुछ लोग भाई टांग खींचने आ जाते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजे थे कि देखिए भाई इतने लोगों ने स्टडी भी किया, कुछ लोगों ने पेपर ट्रेड भी किया था। और वैसे भी दोस्तों वो कॉल टिप्स नहीं है, वो पेपर ट्रेड करने के लिए, वहां पे मैं कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूं, किसी से ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूं पैसे लेके, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल और पेपर ट्रेड के लिए वो स्टडी दिया था और बहुत सारे लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है पेपर ट्रेड में। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेज रखे मेरे पास क्योंकि वो लॉजिक के साथ चलते हैं। और लॉजिक क्या दोस्तों, आपको ना किसी की स्टडी फॉलो करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए ये सेलिंग जोन है, अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनी तो हम यहां पे सेल करेंगे, ये बाइंग जोन है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनी तो हम बाय करेंगे। और ये सब मैं आपको एनालिसिस में सिखाता हूं हर रोज। तो आपको क्या जरूरत है किसी के पेड ग्रुप ज्वाइन करने की या फिर किसी की कॉल टिप्स का इंतजार, किसी के लेवल का इंतजार करने की? जब तक दोस्तों आप सीखोगे नहीं तब तक मार्केट में टिक नहीं सकते। बिना बात किसी की टांग खींचने का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों पहले कल का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में। पहले कल का डिस्कस कर लेते हैं, कल एक्सपायरी है तो मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकती है। अभी दोस्तों बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 41,577 पे क्लोजिंग आई है। मैं नेगेटिव क्यों हूं दोस्तों मार्केट में, पहले ये सुन लीजिए, बड़े लॉजिक की बात है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए एक दोस्तों इंडिया विक्स होती है, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, मार्केट की घबराहट को दर्शाता है। ये दोस्तों 12 पे चल रहा है, यानी कि 12 रुपए पे चल रहा है। अमूमन ये चलता है 17 से 18 के बीच में। और आप देख रहे होगे पिछले कुछ दिनों से मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत कम है क्योंकि दोस्तों सेलर नहीं चाहते इतने क्योंकि जो प्रीमियम है, देखिए पहले ये समझिए इंडिया विक्स का क्या मतलब है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो इंडिया विक्स नीचे जाती है, और जब मार्केट नीचे जाती है तो इंडिया विक्स ऊपर जाती है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज जो ये रहती है वो 17-18 के बीच में रहती है, लेकिन अब ये 12 चल रही है। इस वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम है, आपको इन द मनी की अगर आप कॉल भी लोगे या पुट लोगे तो आपको बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं, 100 या 120 रुपए में, लेकिन वो मिलते नहीं, अमूमन वो हमको मिलते हैं 200-300 रुपए में। अब वो दोस्तों इतने सस्ते मिल रहे हैं तो ऑप्शन सेलर क्यों सेल करेगा, इतना बड़ा रिस्क दोस्तों ऑप्शन सेलर क्यों लेगा? तो देखिए इस इंडिया विक्स को तो भाई ऊपर जाना ही जाना है। कब तक ये नीचे रहेगी? आने वाले कुछ दिनों में ये 17-18 जरूर पहुंचेगी। और इंडिया विक्स ऊपर जाने का मतलब क्या है, मार्केट नीचे जा सकती है। तो ये बात दोस्तों आप याद रखिएगा हमेशा, इंडिया विक्स बहुत कूल डाउन चल रही है। जब तक मार्केट इस 41,700 600 या फिर क्लियर कट मान लीजिए 42,000 के ऊपर जब तक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे देती, मार्केट में 1 से 1,500 पॉइंट का फॉल आ सकता है, वो कभी भी आए। और ये मैंने आज टेलीग्राम पे भी बताया था, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये डेटा बोल रहा है, हम वैसे ही नहीं बोले, लॉजिक के साथ बोले। आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। तो देखिए इंट्राडे में हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अभी जो क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की, ये पूरा एक ट्रैप जोन है। क्यों बोल रहा हूं ट्रैप जोन, क्योंकि ऊपर सेलिंग एरिया है, नीचे बाइंग एरिया है। हो सकता है कल मार्केट सारा दिन अगर फ्लैट ओपन होती है तो इसके बीच में ही घूमती रहे, कभी नीचे आएगी कभी ऊपर आएगी, यानी कि टोटली प्रीमियम डीके मार्केट रह सकती है जब तक इस ट्रैप जोन के अंदर है। लेकिन प्लानिंग कैसे करेंगे हम? फ्लैट ओपन हुई, ऑप्शन चेन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, बैंक निफ्टी में कल
अगर ट्रेड मिलता है तो कैसे मिलेगा, देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद जो ये स्विंग है, अब दोस्तों जो बाइंग एरिया थोड़ा सा हल्का सा बाइंग एरिया है वो दो दो बन गए, एक तो ये बन गया है, ठीक है 41,500 के आसपास, और दूसरा है 41,300 के पास, जो कि ये भी आप मान सकते हो ये दोस्तों दो बाइंग एरिया है। तो प्लानिंग कैसे रहेगी, फ्लैट ओपन हुई 500 के अगर नीचे आना शुरू होती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 41,300 का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कॉल साइड कब प्लानिंग करेंगे, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 41,650-60 इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करती है तो 41,800 तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जब तक दोस्तों इससे नहीं निकलेगी तब तक 42,000 को टेस्ट नहीं कर सकती है बहुत, क्योंकि ये सारा का सारा सेलिंग एरिया, भाई आप इस चीज को याद रखिएगा, अगर पीछे से जाके देखोगे तो यहीं से बड़ी गिरावट हुई थी। तो हमको छोटे टारगेट बुक करने पड़ेंगे, स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी, मजबूरी है अभी, ठीक है, इस बात को आप समझिए। बड़े टारगेट आपको डेली मार्केट में नहीं मिलने वाले हैं। जो इन चीजों को समझेगा वही दोस्तों प्रॉफिट बना सकता है, वरना सुबह कमाओगे शाम को देके चले जाओगे। इसलिए मैं ज्यादा स्टडी पोस्ट नहीं कर रहा हूं टेलीग्राम पे। एक स्टडी पोस्ट क्या, प्रॉफिट हुआ निकलो, वरना उसको देके जाओगे आप मार्केट में। अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे, अगर किसी ने की होगी तो कमेंट करके बताना देके गया होगा, ठीक है। तो और वैसे भी दोस्तों मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूं, घर बनाना आपको भी पता है, लेकिन मैं समझता हूं इस चीज को कि ऐसी मार्केट, जब तक दोस्तों ये मार्केट नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक नहीं मिलेंगे बड़े टारगेट। और फिर भी दोस्तों हमको 10-12 दिन से तकरीबन 6 दिन तो फंड डबल के टारगेट मिले, तो छोटे नहीं होते। अब आप इसमें ये बहाना नहीं मिला सकते हो कि मैं काम कर रहा था, मैं ऑफिस में था, मैं बस में था, मेरे को टाइम नहीं मिला, जब तक देखिए ऊपर चली गई। बहाने नहीं चलते, मार्केट हमारा वेट नहीं करेगी। या फिर तूने दी तो रेंज से बाहर थी, भाई मेरी दी हुई पे आप क्यों जा रहे हो। शाम को आपको एनालिसिस करके इतने बढ़िया पॉइंट बताता हूं, यहां से गिर सकती है, यहां से भाग सकते, क्लियर बताता हूं। फिर भी अगर आप इनके ऊपर काम नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते, तो कोई घर पे पैसे नहीं देके जाएगा भाई आपको, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, फ्लैट ओपन हो 41,650 से ऊपर निकलती है तो देखिए ये रिस्की ट्रेड होगा 41,800 तक। अगर बाइंग प्रेशर अच्छा है, ये जो ब्रेकआउट अगर इसका आ जाता है तो फिर हम मोमेंटम 200-300 पॉइंट का अपसाइड कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। दिन का लो, अगर फ्लैट ओपन ही तो दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, छोटा स्टॉप लॉस है, इसलिए हम छोटे से टारगेट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। असली मोमेंटम दोस्तों कब मिलेगा, मान लीजिए हल्की फुल्की गैप अप ओपन हुई हमारे सेलिंग एरिया में, अगर नीचे नहीं आ रही है, अपने आप को ओपन होकर होल्ड कर रही है मार्केट, इस जोन के अंदर होल्ड करेगी तो एक साइडवेज एरिया बनेगा। और जब इस जोन से निकलती है 41,780-800 के ऊपर अगर निकलना शुरू होती है तो 42,000 के हमको टारगेट मिल सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जो अगला सेलिंग एरिया वो राउंड लेवल है, 42,000 का लेवल है, जबरदस्त सेलिंग एरिया, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। अगर डायरेक्ट बड़ा गैप अप ओपन इस रेंज में हो जाती है तो मार्केट यहां तक वापस नीचे आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे और दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और यहां तक कि हम पुट साइड टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है दोस्तों गैप डाउन की। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है हमारे इसी बाइंग एरिया में, ठीक है, इसी बाइंग एरिया में गैप डाउन ओपन होती है तो हम वेट करेंगे पहली 15 मिनट की कैंडल बनने का। जैसे आज अगर किसी ने नोटिस वाली आज भी स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा, कल भी दोनों साइड प्रॉफिट दिया, आज भी अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो क्लोजिंग यहां पे आते ही रीटेस्ट कितना जबरदस्त हुआ और कितना जबरदस्त तरीके से मार्केट अपसाइड गई। बल्कि ये इतना मैं प्लानिंग यहां तक प्लानिंग नहीं कर रहा था, मैं तो यहीं इसी जोन में प्लानिंग कर रहा था। लेकिन अगर आप नोटिस वाली स्ट्रेटजी को भी फॉलो किए होगे तो लगातार 10-15 दिन से तो वही प्रॉफिट दे रही है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी इसी चैनल पर, 100% फ्री वीडियो, देखिए आप जाके उसको, कितनी एक्सेप्शन के साथ आप उसको फॉलो करके देखिए। 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है, प्लस दिन का हाई ब्रेक हो रहा है, कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अगर ये नहीं थी तो फिर रिटेस्ट के बाद देखिए कितना अच्छा ऊपर गई है मार्केट। मैंने लास्ट में दोस्तों इस पूरे मोमेंटम को कैप्चर किया, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है नोटिस वाली स्ट्रेटजी पे, ठीक है। और बैंक निफ्टी में तो दोस्तों हमारा बिल्कुल क्लियर लॉजिक था। तो दोस्तों अगर नीचे हमारी इस जोन में ओपन होती है तो रिकवरी आ सकती है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, हम हाई ब्रेक होती है, हम यहां तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं कॉल साइड दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं हो जाती। ये वाला स्विंग है, टेस्ट हो चुका है, फ्लैट गैप डाउन ओपन होती है इस जोन के अंदर और 41,200 के नीचे जाना शुरू करती है, टिकनी चाहिए। देखिए आज मार्केट गई जरूर लेकिन टिकी नहीं, तुरंत ऊपर आ गई, तो आपको वेट करना पड़ेगा। 41,200 के नीचे आई, जैसे यहां पे ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट हुआ है, ऐसे नीचे आई, हल्का सा रीटेस्ट हो, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट 41,000 का हो जाएगा और दूसरा टारगेट हमारा 40,800 का हो जाएगा। लेकिन वो मैं आपको बाद में, क्योंकि यहां तक तो आने दीजिए, फिर वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। अगर दोस्तों मैं निफ्टी के टारगेट दिखाऊं आपको,
निफ्टी में बाइंग और सेलिंग एरिया देखो, एक चीज याद रखना, बैंक निफ्टी में 2 बाइंग एरिया बन गए हैं अभी नए नए, लेकिन हल्के हैं, 41,500 और 41,300 का, ये 2 लेवल याद रखना। और निफ्टी में ये बन गया है, चलो इसको मैं मार्क ही कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए। यहां से प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ था, एक बड़ा मोमेंटम इसी में हुआ है, ये देखिए, ये एक रीटेस्ट लेवल हो सकता है, ये एक बाइंग एरिया हो सकता है। प्लानिंग कैसे रहेगी, फ्लैट ओपन हुई निफ्टी, देखिए मैं पीसीआर डेटा आज अपडेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट में पीसीआर डेटा अपडेट करने का फायदा नहीं था। जितनी दोस्तों मैं कुछ चीजें एक्शन करूंगा वहां पे उतने लोग ट्रेड में फंसेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बड़े तेज बन जाते हैं मार्केट से, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉफिट लिया है निकलो, ऐसी मार्केट में इतना ही प्रॉफिट बहुत है, छोटा नहीं है फंड डबल का टारगेट। निफ्टी में अगर आपको 70 पॉइंट मिल गए तो बैंक निफ्टी के 140 पॉइंट के बराबर है वो। और अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको एक पीसीआर डेटा तो अपडेट नहीं किया, लेकिन मैंने आपको एक चीज क्लियरली बोली थी, देखिए ये स्क्रीनशॉट भेजे थे मैंने, और ये चीजें दोस्तों आप बोल सकते स्क्रीनशॉट मैं कभी भेजता नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको क्लियरली ये बोला था, देखिए ये बाइंग और सेलिंग एरिया के मैसेज में क्लियर लिखा है, और यूट्यूब की वीडियो में मैंने कल क्लियर ये जोन मार किया था। और देखिए निफ्टी में बाइंग एरिया क्या है, 17,500 से 600 से वापस गई है भाई, तो इससे ज्यादा क्लियर और क्या हो सकता है। ये चैनल दोस्तों वीडियो को 100% फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें। और कॉल टिप्स के लिए ना है भाई, सीखने के लिए आए, भरपूर मिलेगा। सुबह का व्यू भी डालता हूं, अगर आप देखोगे तो देखिए सुबह का व्यू भी डाल रखा है, और ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया सब डाल देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। स्टडी भी एक आध बार स्टडी भी पोस्ट कर देता हूं, और ज्यादा स्टडी अभी पोस्ट नहीं करता हूं क्योंकि मार्केट खराब चल रही है, ठीक है। और लगातार अगर 10-15 दिन से आप देखो तो अच्छे खासे टारगेट भी मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है 100% एक्यूरेसी मेरी नहीं है भाई, किसी की भी नहीं होती 100%, फ्रॉड लोगों की होती है केवल 100% एक्यूरेसी, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है स्टॉप लॉस हम 10-15 दिन से प्रॉफिट बना रहे, हो सकता है 2-3 दिन ऐसे लग जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, मार्केट का हिस्सा होता है। लेकिन कुछ लोग भाई ट्रोल करने आते हैं, टांग खींचने आते हैं, मुझे पता है वो कौन है, वो लोग हैं जो पेड ग्रुप चल, उन लोगों के सब्सक्राइबर भले ही हमसे ज्यादा दिख जाएं, इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी हमसे ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर, उनकी पोस्ट पर व्यूज नहीं आते हैं। आप अनपढ़ नहीं हो, शेयर मार्केट में काम करते हो, तो ये सारी चीजें देख के ही आप ज्वाइन करें टेलीग्राम को। ओरिजिनल चैनल का लिंक केवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं भाई, बाद में ऑप्शन चैन भी देखेंगे। क्लोजिंग आई है 17,577, सॉरी 17,754 पे, ठीक है। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन हुई है, फ्लैट ओपन या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और आज के हाई को अगर ब्रेक करती है तो 17,825-50 तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, छोटे टारगेट मिल सकते हैं, यानी कि 70-80 पॉइंट का हमको मूव मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम इस मूव को कॉल साइड कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगा, क्योंकि जब तक 17,800 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन इस तरीके का नहीं बनेगा तब तक 17,900 तक नहीं पहुंचेगी। दूसरा सेलिंग एरिया 17,900 पे है, ठीक है। अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होकर 17,800 के ऊपर निकली, 17,825-30 के आसपास इस टाइप से प्राइस एक्शन बनाया, और फिर अगर 17,820-30 के ऊपर निकलते हैं तो 17,900 के टारगेट हमको कॉल साइड देखने को मिल सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप ओपन होती है इस जोन में तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही नोटिस वाली हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और यहां तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि इस मोमेंटम में अगर गैप ओपन होती है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से खुलने के बाद नीचे आ सकती है। ये जो सेलिंग एरिया दोस्तों हल्का सा इधर टेस्ट जरूर हुआ है, लेकिन काम कर सकता है, रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा नीचे आती है तो तब तक हमको सेल पुट साइड नहीं सोचना है, जब तक ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को ना तोड़ दे और 17,700 के लेवल को ना तोड़ दे। ये बाइंग एरिया है। फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई और इस जोन में कोई पॉजिटिव कैंडल अगर बना दी तो हम रिकवरी प्लान फिर हमको 100 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, यानी कि फिर हमारे पास स्पेस हो गया। दिन इस जोन के नीचे 17,780 का 17,660-70 का स्टॉप लॉस रहेगा और 17,800 का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे आना शुरू होती है 700 के नीचे तो 17,600 हमारा टारगेट हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये स्विंग टूटने चाहिए, जब तक ये स्विंग नहीं टूटेंगे तब तक डाउन साइड जल्दी से नहीं आएगी, इस चीज का आप याद रखिएगा। स्टॉप लॉस भी आपका अगर आप डाउन साइड प्लानिंग करें तो ये स्विंग होना चाहिए, अप साइड प्लान करें तो पहला ये स्विंग, दूसरा ये स्विंग, इनके नीचे ही आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाए, बड़ा गैप डाउन, मान लीजिए इस रेंज में ओपन होगी गैप डाउन, तो वेट करेंगे कब ये इस जोन में आए, ये फिर से काम कर सकता है क्योंकि यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है। एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही उसका अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और
अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होकर इस जोन को ब्रेक कर देती है जो कि 17,600 का लेवल है, ये जोन अगर ब्रेक कर देती है तो 17,520-30 के भी हमको पुट साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ये स्विंग हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर ये जोन टूटता तो। ये जोन मार्क कर लीजिए 17,600 के आसपास है, ठीक है। 17,600 के नीचे निकली गैप डाउन ओपन के हल्का सा रिटेस्ट बना तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियरली तो दोस्तों यही लेवल बन रहे हैं क्योंकि एक जोन में मार्केट फंसी हुई है, जब तक इसके बाहर नहीं निकलेगी बड़ा मोमेंटम बहुत मुश्किल आना। लेकिन मैं घबरा किस लिए रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इंडिया विक्स बहुत लो चल रही है, अगर इसको ऊपर जाना है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगी और इसको ऊपर जाना पड़ेगा, आज नहीं तो 10 दिन के बाद ऊपर जाएगी। वो हो सकता है वो कब जाए भाई देखिए, इसलिए संभल के तो चलना पड़ेगा ना। और ये लॉजिक आपको कोई नहीं बताएगा ये डेली एनालिसिस की वीडियो में, कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताता ये चीजें भाई। आप देख लेना किसी की यूट्यूब पे डेली एनालिसिस की वीडियो, ट्रेंड लाइन लगाते हैं, फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलते तो बाय, नीचे निकलते तो सेल। अरे भाई गैप अप गैप डाउन ओपन होगी तो क्या करेंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉजिक होना चाहिए ना भाई। सीख रहे हो आपको, इन वीडियो से आप ऐसा सीख सकते हो, आने वाले कुछ दिनों में आप खुद के दम पर ट्रेड एनालिसिस कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में कुछ खास इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, एक्सपायरी है ना कल, प्रीमियम सस्ते हो गए। देखिए 22 रुपए के प्रीमियम है एट द मनी के, भाई क्या करेंगे बताओ। ऑप्शन सेलर कैसे रिस्क लेगा 22 रुपए पे सेल करके, ठीक है। तो देखिए 800 पे रेजिस्टेंस है, 800 के ऊपर निकलते तो 900 के टारगेट मिल सकते हैं। 800 के नीचे गैप अप ओपन होती है 800 के आसपास तो डाउन साइड आ सकती है 700 तक। सपोर्ट कहां पे है, 700 पे सपोर्ट है, फिर 600 पे सपोर्ट है। गैप डाउन ओपन हो गया 600 के आसपास आती है तो पॉजिटिव कैंडल बनती है, हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। सिंपल सी चीज ये है भाई ऑप्शन चेन की। पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल की वीडियो जिसने नहीं देखी परसों यूट्यूब पे डाल रखी, देख लीजिए, लाइफ चेंजिंग वीडियो फ्री में मिल जाएगी। ऐसा कोई पैसे दे के नहीं सिखाएगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल सब क्लियर कर रखा है, पूरा कोर्स है भाई उसमें, ठीक है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 41,500 पे, यहां पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे और इसके नीचे ब्रेक होती है तो 41,200 और 100 के टारगेट हमारे हो जाएंगे, ठीक है। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई 41,000 कहां पे, 41,300 पे, जो कि चार्ट में भी आपको दिख रहा है बाइंग एरिया, जो कि मैंने अभी बता के आया। गैप डाउन ओपन हो तो रिकवरी कर सकती है, 100 या 41,000 पे गैप डाउन ओपन हो तो भी रिकवरी कर सकती है। गैप डाउन ओपन हो गई 41,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये लेवल थे भाई, ये ऑप्शन चेन थी। बाकी कल चेंज होता है तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। और आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, वरना भाई हेटर्स जो है ना जीने नहीं देंगे, ठीक है। क्या करें भाई, वैसे मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, कुछ लोग बातें ऐसी करते हैं आके, भाई रुका नहीं जाता बोले बगैर इनके बिना, तो क्या करें यार, बहुत ज़्यादा लोगों को इग्नोर करता हूँ। मतलब अगर आप देखोगे ना भाई, टेलीग्राम पे जाके देखिए, पिछले 8, 9, 10, 12 दिन से कोई एसएल नहीं लगा, भगवान की दया से हमारी एनालिसिस सही जा रही, फिर भी मतलब और क्या चाहिए मुझे ये समझ में नहीं आता है भाई। इतनी बढ़िया एनालिसिस हो रही है, हमारे अनुसार मार्केट चल रही है, इतनी खराब मार्केट में भी हम ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या चाहिए उनका, सीधा सीधा मतलब भाई ट्रोलर है वो, और तो कुछ है नहीं भाई। क्यों ज्वाइन करके रखा टेलीग्राम ग्रुप, निकल जाइए उधर से यार। कोई पेड ग्रुप थोड़ी है, कोई कॉल टिप्स थोड़ी है, पैसे थोड़ी दिए आपने मुझे, जो कुछ सिखा रहा हूँ फ्री में सिखा रहा हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं मुझसे जुड़े हुए, इतने बढ़िया कमेंट करते हैं लोग, मेरा बड़ा हौसला बनता है भाई। कल कैसा हो सकती है मार्केट, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़े भाई, कैसी लगती है आपको एनालिसिस, निफ्टी का बाइंग जोन कैसा लगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बाइंग जोन के बारे में बता दीजिए। भाई बहुत बड़ा प्रोसेस है, यही कोर्स का हिस्सा है, बात समझ रहे हो। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं सीख सकते, उसको स्टेप टू स्टेप सीखना पड़ता है, ठीक है। बाकी कोशिश करूंगा मैं वीडियो लेके आने की इसके ऊपर भी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का निशान जरूर बना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाती है भाई, लेकिन ज्ञान भरपूर मिलेगा आपको, ठीक है। और हैप्पी होली सभी को, बड़ी होली है आज, आप सभी को हैप्पी होली। और मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी, जय हिंद।